हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 8 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है, मगर पता नहीं क्यों लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आप इसे देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने वीडियोस को रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही अपनी यह कमी दूर कर लूँगी। और हाँ, आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और अपना पूरा फोकस मेरी स्टोरी पर डालिएगा। और हाँ, एक बात और, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे उन्हें पढ़कर बहुत खुशी मिलती है और मुझे एप्रिसिएशन मिलता है कि मैं अपनी वीडियो को जारी रख सकूं। तो प्लीज़ उन्हें करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए हम स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांगजी विंग को एलिमनी देता है, मगर विंग को वो एलिमनी मंजूर नहीं होता है। वांगजी उससे पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। विंग कहता है कि वह वांगजी को पूरे दिन के लिए अपना हस्बैंड, बॉडी एंड सोल दोनों से बनाना चाहता है। चलिए सुनते हैं कि इसके आगे क्या होता है। वांगजी जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ता जा रहा था, उसकी बाहों की पकड़ विंग पर कसती जा रही थी। एक समय विंग को ऐसा लगा कि जैसे उसकी सांसें रुकी जाएंगी। उसने कहा, मिस्टर लैन। विंग की बातें सुनकर वांगजी होश में आया और जैसे ही वह अपनी सेंस में वापस आया, उसने रियलाइज किया कि उसने विंग को बहुत ही टाइट हग किया है। उसकी पकड़ विंग पर ढीली हो गई। उसने अचानक से विंग का नाम लाउड वॉइस में लिया। उसने कहा, विंग, विंग, तुम ये क्या मांग रहे हो? जानते हो ना, मुझे लगता है तुम अपने होश में ही नहीं हो। और ये बात वांगजी ने विंग से अपनी लाउड और रफ टोन में कही थी। विंग, जो एक तो पहले से ही डरा और कांप रहा था, उसने कहा, मैं जानता था आप नाराज हो जाएंगे। आप ये नहीं कर पाएंगे। सॉरी, बट मुझसे आप ही ने पूछा था ना कि मुझे जो चाहिए मैं आपसे मांग सकता हूँ। फिर नाराज़गी क्यों? इनकार कर दो ना प्लीज़। बट नाराज मत हो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। इस पर वांगजी ने कहा, विंग, विंग बेबी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, बस हैरान हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जो पकड़ विंग पर ढीली कर दी थी फिर से टाइट कर दी। विंग ने कहा, तो फिर आप मुझ पर चिल्लाए क्यों? इस पर वांगजी ने विंग को खुद से दूर किया, उसे काउच पर बैठाया और कहा, मेरी आंखों में देखो विंग। मुझे देखकर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? नहीं बेबी नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, कल हम डाइवोर्स लेंगे। फिर क्यों बेबी? इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से विंग के गालों को पकड़ा और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज़ बेबी, एक बार फिर से सोच लो ना, तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। मैं तो अल्फा हूँ, मेरा पार्टनर जियांग चेंग होने वाला है, और तुम्हारा क्या विंग? तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम हमारी यादों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे बेबी। विंग ने कहा, यादों से बाहर निकलने के लिए यादें बनाना भी तो जरूरी है ना मिस्टर लैन। वांगजी ने कहा, क्यों विंग, क्यों? ये क्यों करना है तुम्हें? एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है विंग। क्यों विंग, मैं सही कह रहा हूँ ना? इस पर वांगजी की आवाज़ कांप रही थी, साथ में उसके हाथों में कपकपाहट होने लगी थी।
विंग ने जब देखा कि वांग जी के हाथ कांपने लगे हैं, विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी के हाथों को पकड़ा और उन्हें हटाकर अपने हाथों के बीच में रखते हुए कहा, क्यों, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे शौक होकर विंग की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो विंग? विंग ने कहा, क्या कह रहा हूँ मैं? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इतना कहकर विंग मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लैन, आपको पता है इस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारी फाइलें मुझे पकड़ा कर अपना मोबाइल पकड़ना चाहिए और फिर जियांग चैंग को कॉल कर उसे बता देना चाहिए था कि आप अब फ्री हो गए हैं और आपको उनसे अपनी वेडिंग प्लानिंग की बात करनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं है। आप उनसे बातें करने की बजाय मेरी टेंशन ले रहे हो। मेरे लिए आपकी आंखों में आंसू हैं। कह सकता हूँ मिस्टर लैन कि आप गिल्ट में हो। मुझे मेरी लाइफ में आपकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, मगर मुझे आपकी आंखों में गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? इसके बाद विंग वांग जी को गले लगा लेता है। उसने अपना चिन वांग जी के शोल्डर पर रख लिया और फिर कहने लगा, मिस्टर लैन, आपने कहा था हमारे रिलेशन का कोई नाम नहीं होगा, मगर आपने ये नहीं कहा था कि हमारे रिलेशन में प्यार नहीं होगा। इसके बाद उसने वांग जी के गले को अपने दोनों हाथों से रैप कर लिया और फिर वांग जी की आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए कहने लगा, मिस्टर लैन, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी इतनी फिक्र मत करो प्लीज़। उसने आगे कहना जारी रखा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा और लाइफ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी तो आप गलत हो। मैं कमज़ोर था मगर अब नहीं हूँ। वजह जानना नहीं चाहेंगे आप? वांग जी तो विंग के इस बोल्ड एक्शन से mesmerize हो गया था। वह फील कर रहा था कि ये विंग कुछ अलग है। इसमें कुछ तो बात है जो अभी उस विंग से अलग है जिसके हाथ से एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं संभल पा रहा था। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे बताओ। विंग ने अपना हाथ वांग जी के गले से हटा लिया। उसने वांग जी को हक करते हुए अपना सर उसकी चेस्ट पर रख दिया और कहा, इसकी वजह आप हो। वांग जी ने कहा, मैं क्यों? विंग ने आगे कहना जारी रखा। उसने कहा, आपसे मिलने से पहले मुझे यही लगता था कि इस वर्ल्ड में मेरा आना ही सही नहीं था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मगर आप जब से मेरी लाइफ में आए हो ना, मुझ में एक अलग ही एहसास जगने लगा है कि मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। आपकी नज़रों में मेरी वैल्यू है और इसी बात ने मुझे इतनी हिम्मत दी है मिस्टर लैन कि मैं अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरीके से बिताऊं, नए सपने देखूं, उन्हें पूरा करूं। मेरा कोई नहीं था मिस्टर लैन, मगर आपने मुझे एक फैमिली दी है। मैं इस बात को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आप मेरी लाइफ में हो, भले ही 6th मंथ के लिए। और पता है, ये 6th मंथ मेरी 18 ईयर्स की लाइफ से बेस्ट थे और आगे की लाइफ भी मेरी अच्छी होगी क्योंकि आप मेरी लाइफ में होंगे ना। जानता हूँ, इस तरह से नहीं बल्कि दूसरे ढंग से। इसके बाद तो हम फ्रेंड्स बन ही जाएंगे ना। इतना कहकर उसने वांग जी की आंखों की तरफ देखा। वांग जी जैसे इन सारी बातों को प्रोसेस करने में लगा था कि विंग ये कैसी बातें करने लगा है। विंग ने वांग जी की आंखों में बिना डरे और भी गहराई से देखने लगा। उसने कहा, मिस्टर लैन, मैं हमारे इस रिश्ते को एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझ में आपको न पाने का कोई मलाल ना रहे। तो क्या आप अपने विंग के लिए इतना नहीं कर सकते हस्बैंड? वांग जी एक तरीके से सदमे में ही चला गया था विंग की ये बोल्डनेस देखकर। उसने कहा, मगर विंग तुम्हें। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के बालों में फिराते हुए कहा, प्लीज हस्बैंड, ये मेरी विश पूरी कर दो ना प्लीज। विंग के इतने सॉफ्ट वॉइस ने वांग जी के हार्ट बीट को तेज कर दिया। उसके माउथ से सडनली ओके निकल गया। फिर क्या था, विंग की बोल्डनेस हाई हो जाती है। उसने अपने एक हाथ को वांग जी के बैक पर रखा और दूसरे हाथ को वांग जी के सर के पीछे रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर झुक गया। वांग जी के लिप्स को सॉफ्टली किस करने लगा। काफी लंबा होने लगा क्योंकि विंग ने वांग जी के लिए जो प्यार, इमोशन उसकी दिल की गहराइयों में छिपे थे, किस के थ्रू
उसे बाहर करने लगा। और वांग जी का हाल तो और भी बुरा। लाइफ में पहली बार उस पर किसी ने अपनी अथॉरिटी इस अंदाज में जताई थी। उसे सबसे अलग ही लग रहा था। उसके अंदर का अल्फा जागने लगा था। उसने अपने मन में कहा, माई ओमेगा, और झटके से विंग के बालों को कैप्चर करता है और किस में लीड करने लगता है। विंग को उसने संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने विंग को पहले सॉफ्टली फिर पैशनेटली किस करने लगा। उसका किस हार्डर और हार्डर होता चला गया। उसके टंग विंग के माउथ में स्लाइड कर चुके थे। विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगे थे। विंग के टंग भी वांग जी के टंग से फाइट बैक करने लगे थे। विंग को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर वांग जी उसे जल्दी छोड़ने ही कहाँ वाला था। जल्द ही वांग जी को एहसास हुआ कि विंग को अब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसने विंग को छोड़ दिया। अब उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे के बैग को अपने हाथों से पकड़ के रखा था। थोड़ी देर बाद दोनों की सांसें अपने नॉर्मल स्पीड को पकड़ लिया तो वे एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों को एक दूसरे की आंखों में कोई रिग्रेट नहीं दिखाई दे रही थी। विंग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि वांग जी ने एक बार फिर उसे अपने एम्ब्रेस में ले लिया और इस बार उसने विंग को वाइल्ड किस किया। ये किस इतना ज़्यादा वाइल्ड था कि जब वांग जी विंग को छोड़ता है तो वे लिप्स बहुत ही ज़्यादा स्वेलन हो गए थे और रेड चेरी की तरह लग रहे थे। विंग वांग जी के एक्शन से जम ही गया था। वांग जी ने स्माइल किया और विंग को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करता है और कहता है, वेलकम माई हस्बैंड। विंग वांग जी के मुंह से जब अपने लिए हस्बैंड सब सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी स्माइल करता है और झुककर उसके आंसुओं को अपनी टंग से लिक करता है और कहता है, विंग अभी अपने इन आंसुओं को बचा कर रखो, ये बहुत बहने वाले हैं। यह वांग जी ने विंग के कानों के पास जाकर स्लो मगर हंस की आवाज में कही थी। विंग की तो मानो की पूरी बॉडी में सिहरन सी होने लगी थी। उसके माउथ से निकल पड़ा, डेविल हस्बैंड। वांग जी ने कहा, डेविल तो हूँ, तो फिर इस डेविल हस्बैंड को झेलने के लिए तैयार हो जाओ विंग। इतना कहकर वह विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपने कमरे में लाता है और बेड पर सॉफ्टली लिटा देता है। उसके बगल में खुद ही लेट जाता है। कुछ देर तक वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहता है। विंग साइलेंस को तोड़ता है और कहता है, हस्बैंड अब शांत क्यों हो गए। वांग जी मुड़ता है और विंग के चेस्ट पर अपना सर रख देता है और कहता है, काश कि तुम जियांग चेंग से पहले मिले होते विंग। वांग जी की आंखों से आंसू निकलकर विंग के चेस्ट पर गिर रहे थे। विंग अपने शर्ट को गीला महसूस कर समझ गया था कि वांग जी रो रहा है। उसने कहा, हस्बैंड ये गलत बात है ना, आज का दिन तो मेरा है, फिर जियांग चेंग को बीच में क्यों ला रहे हो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं विंग, मैं जियांग चेंग को नहीं ला रहा हूँ। विंग ने वांग जी की बैग को रब करते हुए कहता है, तो फिर कुछ मत सोचिए प्लीज़, जो मैं कहूँ बस वो करिए। वांग जी ने अपने आंसू पोंछे और सीधे विंग के ऊपर आ गया और विंग की आंखों में आंखें डालकर शरारती आंखों से कहने लगा, तो बताओ मैं क्या करूं। वांग जी का फ्लर्टी अंदाज देखकर विंग शर्मा गया और वांग जी को धक्का देकर कहा, डेविल कहीं के। वांग जी ने कहा, अपने करीब आने की परमिशन तो तुम्ही ने दी है ना, तो फिर मुझे डेविल क्यों कहा। विंग ने कहा, ओके ओके, पर पहले मेरी तारीफ करो। वांग जी ने कहा, तारीफ। वांग जी ने कहा, तारीफ। वांग जी ने यह बड़ वॉइस में कही थी। विंग थोड़ा मायूस हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे पता है मेरे अंदर तारीफ जैसा कुछ भी नहीं है, पर झूठा ही सही, थोड़ी सी कर दो ना। वांग जी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं है, माई ब्लैक रैबिट। मैंने तो आज तक किसी की तारीफ नहीं की है, बस मैंने अपनी तारीफ ही सुनी है। फिर भी चलो आज तुम्हारी कर ही देता हूँ, माई बनी। विंग ने कहा, ब्लैक रैबिट ये तारीफ है। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरा सबसे प्यारा रैबिट कौन है। विंग ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो ब्लैक रैबिट जो मेरे पास ही नहीं आता है और हमेशा मुझे डराता रहता है। वांग जी ने कहा, हाँ तो तुम मेरे ब्लैक रैबिट हो।
विंग अपने हाथों को वांग जी के सीने पर ले जाता है और उसे प्यार से मारने लगता है और कहता है, ये मेरी कैसी तारीफ है। वांग जी कहता है, ये तारीफ नहीं है विंग। विंग पाउटी लिप्स बनाते हुए वांग जी की तरफ पपी आइज से देखते हुए कहता है, नहीं है। वांग जी ने कहा, ओह नहीं है क्या? यह कहता हुआ विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल सी की तरह। मेरा मन करता है मैं इनमें डूब ही जाऊं। वांग जी जिस इंटेंस लुक के साथ विंग को देखते हुए यह बात कहता है, विंग की बॉडी में गूजबम्स आने लगे थे। वांग जी उसे और पास खींचता है और उसके बालों में अपने हाथों को फिराता है और कहता है, तुम्हारे बालों की खुशबू और ये सिल्कीनेस मुझे बहुत पसंद है विंग। फिर उसे और करीब खींचता है और लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, ये लिप्स तो कभी मेरी जान लेकर ही रहेंगे। मन तो करता है कि इन्हें तब तक किस करता रहूं जब तक मेरी जान ही ना निकल जाए। इतना कहकर वह विंग के नेक पर आ जाता है और उसे स्मॉल किसेस करते हुए उसके कॉलर बोन पर आता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू तो मुझे पागल ही कर देती है। और विंग के सैंड ग्लैंड को स्निफ करने लगता है। वांग जी की बातों से विंग अराउज्ड होने लगता है। वह वांग जी का नाम सेक्सी वॉइस में लेने लगता है। वांग जी विंग की जब ये हालत देखता है तो समझ जाता है कि विंग की बॉडी अब विंग के कंट्रोल में नहीं है। वह विंग के ईयर्स के पास किस करता है। विंग के ईयर्स उसके सेंसिटिव पार्ट थे। विंग की सांसें और तेज चलने लगती हैं। जी हस्की और सेक्सी वॉइस में कहता है, मेरी इतनी सी तारीफ नहीं झेल पाए विंग, अभी तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है बेबी। उधर विंग की हालत और भी बुरी होने लगी थी। वांग जी के टच की उसे क्रेविंग होने लगी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने कहा, हस्बैंड प्लीज़, आई कांट वेट। वांग जी कहता है, आर यू श्योर ना? मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। विंग कहता है, यस हस्बैंड। वांग जी विंग के नेक पर तेजी से बाइट करता है और उसे फिर वहीं किस करने लगता है। विंग इस कदर प्लेजर में खो गया था कि उसकी आंखें भारी हो गई थीं। उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थीं। वांग जी ने देर नहीं किया और उसके हाथ अपने कपड़ों पे चलने लगे। थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग के क्लॉथ्स फ्लोर पर इधर उधर बिखर गए थे। इसके बाद फिर क्या था, वांग जी और विंग के इंटीमेट सीन चलने लगे थे। पूरे कमरे में विंग की मॉर्निंग साउंड गूंजने लगी थी। विंग की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जैसे कि वह अपनी पूरी जिंदगी के सभी पल एक ही बार वांग जी के साथ जी लेना चाहता हो। और वांग जी भी विंग की पूरी तरीके से साथ दे रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। अब विंग सेंसलेस होकर वांग जी के ऊपर गिरा था, मगर वांग जी की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। वह उठता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर वेट टॉवल लेकर विंग को क्लीन करने के लिए आता है। वह जैसे ही विंग को क्लीन करने के लिए विंग के ऊपर टॉवल रखता है, तभी विंग की नींद खुल जाती है और कहता है, तुम जग गए? विंग कहता है, हस्बैंड मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो ना, मैं अभी शावर लेकर आ रहा हूँ। वांग जी कहता है, बट विंग तुम्हें पेन हो रहा है, मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, फिर तुम्हारे लिए डिनर भी प्रिपेयर कर दूंगा। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, मैं शावर लेकर खुद ही आ जाऊंगा। वांग जी कहता है, मुझे पता है यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम्हारा हस्बैंड बहुत डेविल है ना, तुम्हें तो पता ही है। विंग ने कहा, डोंट वरी हस्बैंड, मैं ठीक हूँ, अब आप जाइए, मुझे आपके हाथ का मुझे आपके हाथ का बना खाना ही खाना है। यह कहकर वह वांग जी की तरफ अपनी पपी आइज से देखने लगता है। वांग जी कहता है, ओके ओके, और वह चला जाता है। विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा सच मिस्टर लैन के सामने आ ही जाता। और वह कहता है, मुझे शावर ले लेना चाहिए। और खुद को सामने की शीशे में देखता है तो वह देखता है कि वह नेकेड है। वह अपने कोने को ब्लैंकेट से कवर करता है और दौड़ता हुआ वांग जी के रूम में से अपने रूम में चला जाता है। नीचे से वांग जी की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो कहता है, मेरा रैबिट बहुत उछलता है, और किचन में चला जाता है। विंग शावर रूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है। खुद को क्लीन करने के बाद जब वह वॉशरूम के मिरर में देखता है तो उसे अपने मिल्की वाइट स्किन पर वांग जी के बनाए गए लव मार्क क्लियर विजिबल हो रहे थे।
वह रोने लगता है और कहता है आई एम वेरी अनलकी मिस्टर लैन, वेरी अनलकी कि मैं आपको अपना ये रूप नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर मुझे बहुत खुशी है, बहुत सुकून है कि आपने मुझे वैसे भी एक्सेप्ट किया। मुझे अपने डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं है मिस्टर लैन, बल्कि खुशी है, बहुत खुशी। थैंक्स मिस्टर लैन। फिर वो खुद का मेकअप करता है और बाथरूम पहनकर रूम में आ जाता है। वांग जी विंग के लिए वाटर और मेडिसिन लेकर आता है और विंग को खाने के लिए देता है और कहता है विंग ये पेन किलर ले लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। और फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी जब विंग को देख रहा था तो फिर उसका कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है और विंग को कसकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग उसके चेस्ट से हिट होता है। वह वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी इसे उसके बालों को पीछे की तरफ ले जाकर उसके कान में कहता है माय बनी जल्दी आना, मैंने डिनर रेडी कर लिया है, प्लीज़ जल्दी करना, क्योंकि तुम डिनर जितनी जल्दी करोगे मैं मेरी डिनर उतनी ही जल्दी कर पाऊंगा। और कहते हुए विंग की तरफ देखता है और उसे विंग करता हुआ रूम के बाहर चला जाता है। विंग के चिक्स रेड हो जाते हैं, उसका चेहरा बर्न होने लगता है और वह अपना हार्ट पकड़ लेता है और कहता है हस्बैंड मेरे जाने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। और अपना नाइट सूट निकालता है और पहन लेता है। इसके बाद वह अपना मोबाइल निकालता है और फिर नी हुसैन को मैसेज करता है और फिर उसे छिपा देता है। इसके बाद वह डिनर करने नीचे आ जाता है। वांग जी बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। विंग आता है, वांग जी उसे देखता है और हाथ पकड़कर अपनी लैप में खींच लेता है। कहा मिस्टर लैन, वांग जी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा नहीं, हस्बैंड को। विंग कहता है हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी ने कहा वही जो मुझे करना चाहिए, आज मैं तुम्हें इसी तरीके से खिलाऊंगा। विंग को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था, वांग जी उसका इस तरीके से केयर कर रहा था। फिर क्या था, विंग वांग जी की लैप पर था और वांग जी विंग को खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। वांग जी ने विंग की पसंद की ही चीजें बनाई थी। विंग को बहुत खुशी हो रही थी। वह वांग जी के गले में अपनी बाहों को डालता है और कहता है थैंक्स अभी। वांग जी कहता है अगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहना ही है तो। इसके बाद वह विंग के होठों पर अपने थम्स को फहराने लगता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करता है और कहता है हबी आज पूरी रात तो आप ही की है ना। इसके बाद वह वांग जी के गले लगकर अपना फेस वांग जी के पीछे कर लेता है। वांग जी समझ जाता है विंग इमोशनल हो गया है। वांग जी की भी आंखें भरने लगी थी, मगर विंग को यह नहीं बता पा रहा था। वह विंग को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता है और विंग को बेड पर बिठा देता है। फिर अपना कबर्ड खोलता है और एक चैन निकालता है जिसमें एक लॉकेट था जो बहुत ही खूबसूरत था और जिसके अंदर वांग जी की पिक थी। वह निकालता है, विंग को खड़ा करता है, वह चेन विंग को दिखाता है और कहता है विंग ये तुम्हारे लिए। यह कहकर वह विंग के गले में उसे पहनाने लगता है। विंग अपनी भीगी आंखों से वांग जी की तरफ देख कहता है हस्बैंड यह बहुत सुंदर है, थैंक यू। पर हस्बैंड मैंने आज तक आपको कुछ भी नहीं दिया है। वांग जी कहते हैं दिया है ना। विंग कहता है कहाँ दिया है? वांग जी कहता है दिया है ना बेबी, खुद को, तुमने खुद को मुझे दिया है। विंग कहता है ये आपका राइट था अभी। वांग जी कहता है ओह रियली विंग, खुद को इतना छोटा मत बनाओ बेबी। ना कहकर विंग के लिप्स पर किस करता है और विंग को बेड पर लिटा देता है, खुद भी उसकी बगल में लेट जाता है। विंग वांग जी को साइड हक करके लेटा था। वांग जी ने पूछा विंग तुम बहुत थक गए होगे ना। विंग ने कहा हाँ। इस पर वांग जी ने कहा फिर सो जाओ बेबी। विंग ने कहा नींद नहीं आ रही है। जी ने अपनी नोटी सी आवाज में कहा तो क्या मेरा बनी नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार है? विंग जो वांग जी के चेस्ट पर अपने हाथों को फहरा रहा था वह रुक गया और कहा बस कुछ ही घंटे तो है ना हमारे पास एक साथ रहने के लिए। इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाया और उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने वांग जी को और टाइट हक कर लिया और अपना फेस उसके सीने पर रख दिया। वांग जी ने कहा हस्बैंड चलो हम अपना डाइवोर्स कैंसिल कर लेते हैं। विंग ने जब यह सुना तो वह उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा मिस्टर लैन ये आप क्या बोल रहे हैं?
और यह कहकर वह बैठ गया और वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। वांग जी भी बैठ गया। उसने कहा, तुमने सच सुना है विंग, तुम मुझसे प्यार करते हो ना विंग? इस बात से तो तुम भी इनकार नहीं कर सकते हो विंग। इतना कहकर उसने विंग के चिक्स को ऊपर उठाया। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, मगर अभी आपका क्या? आपके दिल में तो मैं नहीं हूं ना? वांग जी ने कहा, पता नहीं विंग, तुम मेरे लिए क्या हो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख पाऊंगा विंग। जियांग से मैं प्यार करता हूँ। अब तो मुझे कंफ्यूजन भी होने लगी है। क्यों विंग? मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा? के बाद वांग जी कहना जारी रखता है, मैं मैनेज कर लूंगा विंग, मैं मैनेज कर लूंगा विंग। तुम मत जाओ, हम साथ रहकर एक अच्छी लाइफ बिता लेंगे विंग। मैं जियांग को भूलने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो प्लीज तुम मुझे माफ करना सीख लेना विंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जियांग चैंग का असर हमारी लाइफ में ना हो। तुम समझ रहे हो ना विंग, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मत जाओ ना मेरी लाइफ से, मत जाना मेरी लाइफ से। मैं सबको समझा दूंगा विंग, मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हो। आदत सी लग गई है तुम्हारी विंग। प्लीज बेबी, हाँ कर दो ना, मत जाओ मेरी लाइफ से। यह कहकर विंग के गले लग जाता है। विंग बहुत खुश था। उसने अपने मन में कहा, माय डियर हस्बैंड, आई एम वेरी लकी जो आप मेरी लाइफ में हो, और हाँ, आप ही हमेशा मेरी लाइफ में रहोगे। पता है मुझे हस्बैंड, आपके अंदर मुझे लेकर गिल्टी होगा, जिससे आपका दिल आपको ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और अच्छी तरीके से इस पेन को समझ सकता हूँ कि अपने लव वन से दूर रहना कितना पेनफुल होता है। आपको वो पेन तो कभी नहीं लेने दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पर बिलीव नहीं करता कि आप मेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे। मुझे पता है मैं हमेशा आपके साथ सेफ और हैप्पी रहूँगा, मगर मगर मैं आपके साथ नहीं रह सकता अभी। आपकी खुशी के लिए मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। तभी वांग जी ने कहा, बोलो ना विंग, चुप क्यों हो? हम साथ रह लेते हैं ना, डाइवोर्स नहीं लेते हैं। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो ना विंग। विंग वांग जी से अलग होता है और कहता है, हबी ये सारी बातें हम कल करेंगे, आज तो हमारी नाइट है, हमें सेलिब्रेट करनी है। फिर वांग जी के कान के पास जाता है और सेडक्टिव वॉइस में कहता है, हबी आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टायर्ड हो गए हो? वांग जी से फ्लिप कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर उसे हंग्रीली किस करने लगता है। इस तरीके से उनकी हॉट नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। विंग जल्दी ही थकने लगता है। वांग जी विंग की हालत देखता है और उसे जल्दी ही छोड़ देता है। उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। विंग इवनिंग में सो गया था, मगर वांग जी नहीं सोया था, इसलिए वह जल्दी सो गया। विंग जब देखता है कि वांग जी सो गया है, वह धीरे से उठता है, वॉशरूम जाता है, शावर लेता है, घड़ी देखता है। मॉर्निंग के 5 बजे थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आता है, वॉशरूम जाता है, एक छोटा बैग लेता है जिसमें मोबाइल और अपना मेकअप बॉक्स रखता है। फिर एक कागज पर नोट लिखता है, उसे लेकर वांग जी के रूम में जाता है। उस नोट को वांग जी के साइड टेबल पर रखता है। फिर उसकी नज़र उस साइड टेबल पर जाती है जहां वो सारी फाइलें थीं जिन्हें वांग जी ने विंग को दिया था। वह वहां जाता है और डाइवोर्स फाइल ओपन करता है जिस पर वांग जी ने अभी तक अपना साइन नहीं किया था। विंग कहता है, सॉरी हबी, यह कहकर वह अपना साइन कर देता है। फिर उसकी नज़र उस एनवलप पर जाती है जिसमें वांग जी ने उसे उसकी सैलरी दी थी। वह एनवलप को उठा लेता है और कहता है, मेरी पहली सैलरी, और वो भी मेरे हस्बैंड ने दी है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर उसे अपने बैग में रखता है और फिर वांग जी की तरफ आता है, उसे देखता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ अभी, अब जियांग चैंग के साथ खुश रहना। फिर तेजी से दौड़कर मैंसन की डोर को ओपन करता है और बाहर चला जाता है। गेट पर जो गार्ड था वह विंग को देखता है और गेट ओपन कर देता है। विंग वहां से चला जाता है। तभी एक कार उसे दिखती है, वह उस कार में बैठता है और चला जाता है। वह कार उसे एक अपार्टमेंट की तरफ ले जाती है। कार रुकती है
उसमें से बाहर निकलने वाला शख्स नीर हुसैन था। वह कार की डोर ओपन करता है और बाहर निकलने के लिए विंग को हाथ देता है। विंग बाहर निकलता है। दोनों खामोश थे। दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं, डोर नॉक करते हैं, डोर ओपन होता है। वहाँ से एक ब्यूटीफुल हैंडसम सा अल्फा बाहर निकलता है। वह विंग को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, वेनिंग गग्गा। वेनिंग बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, हुसैन ने तुम्हें बताया था मेरे बारे में? विंग ने सर हिलाया। हुसैन उसे पकड़कर अंदर ले जाता है और काउच पर बैठा देता है। हुसैन और वेनिंग दोनों उसके बगल में बैठ जाते हैं। हुसैन ने कहा, जैसा कि तुमने मुझे मैसेज किया था कि किसी को भी ना पता चले, तो मैं यहाँ वेनिंग के पास तुम्हें लेकर आ गया। मैं कल ही चाइना आया था, वह भी हमारी 3री एनिवर्सरी के लिए। मेरे घर में भी किसी को नहीं पता कि मैं चाइना में हूँ, सो डोंट वरी। मिस्टर लैन को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ हो। वेनिंग ने कहा, तुमने तो कहा था कि मिस्टर लैन बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे विंग का ख्याल रखते हैं, मगर उन्होंने उसे डाइवोर्स दे दिया। उसने विंग को छोड़ दिया। विंग ने कहा, नहीं वेनिंग, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। फिर विंग ने वो सारी बातें जो उनके बीच हुई थी, यहाँ तक कि एलिमनी में वांगजी ने विंग को जो कुछ दिया था सब बता दिया। हुसैन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना तुमने क्या ठुकराया है? विंग ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर तुम क्या चाहते हो हुसैन? मिस्टर लैन पूरी लाइफ इस गिल्ट में रहे कि उनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, या फिर अपना प्यार यह जानते हुए कि उनकी लाइफ में कोई और है उन पर थोप दो? वो ह्यूमन है हुसैन, गॉड नहीं। और अगर ये एलिमनी जो उन्होंने मुझे दिया है मैंने ले लिया होता, तो ये मुझे मेरा प्यार बेचने जैसा लगता। उन्होंने उस कंपनी के शेयर मुझे दिए। इसे खड़ा करने में उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की होगी, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं दुखी हूँ हुसैन, मगर उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, आज एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। आज से मैं खुद को इस लाइफ से आजाद कर रहा हूँ। वेनिंग और हुसैन दोनों झटके से खड़े होकर बोल पड़ते हैं, विंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। हुसैन ने आगे कहा, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। वेनिंग ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं विंग, प्लीज कुछ भी मत करो विंग। विंग ने कहा, हुसैन, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैंने मिस्टर लैन से कहा है अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो फिर मैं रखूंगा, ओके? और नहीं हुसैन, आज तुम मुझे पहनने के लिए कुछ अच्छा सा दो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वेनिंग ने कहा, हुसैन, इसका दिमाग लग रहा है डाइवोर्स की वजह से खराब हो गया है। इस समय अच्छा कपड़ा पहनने की बात कर रहा है। विंग हंसने लगता है, कहता है, प्लीज हुसैन, दे देना, वरना मैं वैसे ही तुम्हारे सामने बाहर चला आऊंगा। और हाँ, प्लीज आज मेरे लिए तुम कॉफी बना दो ना, मैं तुम्हारे लिए बाद में बना दूंगा। यह कहकर वह वेनिंग से वॉशरूम के बारे में पूछता है। वेनिंग ने इशारे में विंग को वॉशरूम के बारे में बता दिया। विंग शावर लेने के लिए चला जाता है। वेनिंग और नी हुसैन उस रूम से बाहर चले आते हैं। 10 मिनट बाद विंग शावर रूम से निकल कर आता है। हुसैन ने उसे ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर दी थी। विंग उसे पहनकर बाहर आता है। उसी समय वेनिंग ने अपनी कॉफी मग पकड़ी थी, जिसमें अभी वह कॉफी डालने ही वाला था कि अचानक वो मग उससे छूट जाती है और वह कहता है, ये कौन है हुसैन? हुसैन सामने देखता है और कहता है, कौन हो तुम? विंग कहाँ है? और वह वॉशरूम के अंदर जाकर देखने लगता है। उसे विंग कहीं भी नहीं दिखाई देता। विंग ने कहा, नहीं हुसैन, मैं हूं ना। विंग, शौक मत हो, मैं रियल में ऐसे ही दिखता हूँ। चलो, मैं कॉफी पीते हुए अपनी सारी स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। फिर वह हुसैन का हाथ पकड़ कर आता है और काउच पर बैठ जाता है और खुद ही कॉफी ले लेता है। विंग ने सारी स्टोरी हुसैन और वेनिंग को सुनाई। हुसैन को मैडम यू की सच्चाई पता लगती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, नहीं हुसैन, जाने दो, मुझे भी उनके किए के लिए उन्हें पनिशमेंट देनी है, और उन्होंने जो मेरे साथ किया है
और क्यों किया है ये भी जानना है। मगर पहले मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ न्योशान। मैं चाहता हूँ कि जब मिस्टर लैन को मेरे बारे में पता चले कि मैं वीइंग हूँ तो उन्हें मुझ पर प्राउड हो। मैं उनकी नज़रों में अपने लिए प्राउड देखना चाहता हूँ, मर्सी नहीं। तो क्यों तुम लोग मेरा साथ दोगे ना? इसके लिए तो बोलो, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे इस वीइंग को भी हुसैन बनने के लिए? हुसैन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था वीइंग, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर वेनिंग भी बोल पड़ता है, मैं भी। मगर नी हुसैन ने वेनिंग को घूरते हुए कहा, तुम वीइंग से दूर रहोगे। वेनिंग ने पाउट बनाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मगर क्यों स्वीट हार्ट? हुसैन ने कहा, बस दूर रहोगे तो दूर रहोगे। वीइंग हंसने लगता है। उसने कहा, हुसैन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हुसैन ने कहा, वीइंग तुम पर तो है। मगर वेनिंग की तरफ इशारा कर कर कहा, इस पर नहीं है। वेनिंग ने तुरंत सीरियस होकर हुसैन को गले लगाया और कहा, अपनी ड्रीम में भी यह बात मजाक में मत सोचना हुसैन। आई लव यू ऑलवेज। हुसैन ने कहा, ठीक है तुम विंग के साथ हो, ओके। मगर विंग की नज़र झुक गई थी। उसे अपने वांगजी की याद आ गई। हुसैन और वेनिंग की नज़र जब विंग पर जाती है तो वे समझ जाते हैं। हुसैन कहता है, विंग तुम ब्यूटीफुल हो। मिस्टर लैन को अपना ये साइड क्यों नहीं दिखाया? तुम्हें पता है तुम उनके परफेक्ट मैच हो विंग। विंग ने स्माइल किया और कहा, काश मैं ये कर पाता, मगर नहीं, मेरी राहें अब उनसे अलग हैं, मगर फ्यूचर में उनसे दूर नहीं रहेंगी। मैं हमेशा उन्हें अपने करीब रखूँगा, हमेशा, भले ये बात उन्हें पता हो या ना हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और मेरे वीडियो पर फोकस करिएगा। ओके, थैंक यू।